हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। इस फाइलम की एक तो खास बात यह है कि इसके जो एनिमल्स है वो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है हमारी डेली लाइफ के अंदर और हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर ये देखने को मिलते हैं। तो डिस्कस करेंगे इसको। प्लस इसकी खास बात यह है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेला का सबसे बड़ा जो है इसको फाइलम कंसिडर किया जाता है। तो देखते हैं इसके बाद। सो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइलम आर्थ्रोपोडा के रिलेटेड के राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड के कुछ कैरेक्टर हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया का सबसे ये बड़ा फाइलम है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इसके अंदर है, सबसे यूनिक एनिमल है इसके अंदर और मोस्ट फेमिलियर है हमारी डेली लाइफ के अंदर। ये देखने को मिलती हैं, हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं ये। बेसिकली द वर्ड आर्थ्रोपोडा इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स। इसका जो बेसिकली डेरिवेशन है ये दो वर्ड से है। पहला वर्ड है आर्थ्रोन जिसका मतलब होता है जॉइंट और दूसरा है पोडा मतलब फीट। अगर आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देखें तो ये जो आर्थ्रोपोड आपको नजर आ रहा है ना, इसकी लेग्स के ऊपर आपको ये मुख्तलिफ किस्म के जॉइंट्स नजर आ रहे हैं। बिकॉज जितने भी इस फाइलम के मेंबर हैं उनकी ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं, तो इस वजह से ये वर्ड आर्थ्रोपोडा जो है ये ड्राइव किया गया है, मतलब कि ज्वाइंटेड लेग्स। इनकी जो लेग्स होती हैं इनके ऊपर बहुत सारे ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इनको ज्वाइंटेड लेग एनिमल्स यानी आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। दे हैव एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल। आमतौर पर हमारा स्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ बोन्स एंड स्केलेटन, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, हमें लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है। तो इनका जो स्केलेटन होता है ये बॉडी के बाहर होता है, तो इनके स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सो का मतलब आउटसाइड द बॉडी। हमारा जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है, बिकॉज आवर स्केलेटन आवर बोन्स आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी और इनसाइड द बॉडी। सो यहाँ पे एक्सो का मतलब आउटसाइड और स्केलेटन आउटर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो उनकी प्रोटेक्शन करता है। अगर इस जानवर की बॉडी देखें तो ये बॉडी के ऊपर ये जो हार्ड कवर मौजूद है जो इस ऑर्गेनिज्म की प्रोटेक्शन कर रहा है, इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट, दे हैव हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। इनका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप होता है क्योंकि इनमें से ज्यादातर जो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स हैं ये मोस्टली प्रीडेटर होते हैं और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनका ये शिकार करते हैं। मजीद जो छोटे आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनको ये कैप्चर करते हैं। तो इस वजह से इनका लाइफस्टाइल जो है बड़ा ही ज्यादा एक्टिव है। तो एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। इनका नर्वस सिस्टम बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप होता है जो उनके प्रेडेटरी लाइफस्टाइल और उनके एक्टिव लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। इनकी जो खुराकी नाली होती है वो कंप्लीट होती है, दोनों पार्ट इसके होते हैं फ्रॉम माउथ टू एनस। तो कंप्लीट इनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी के अंदर। आर्थ्रोपोड हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन है, इनके अंदर कोई भी जो है वो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, आर्टरी वेन का कंसेप्ट नहीं होता है। एक सिंपल सी ब्लड वेसल इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है जो हार्ट का काम करती है और ब्लड को पंप करती है, और इनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है। और व्हाइट कलर का ये मटेरियल होता है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अक्सर कभी अगर आपने अपने पाँव की मदद से किसी कॉकरोच वगैरह को मारा हो तो आप देखते हैं कि उसकी बॉडी से एक व्हाइट सा मटेरियल निकलता है, वो एक्चुअली उसका ब्लड होता है। तो जो आर्थ्रोपोड का ब्लड होता है इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं, इसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के ऊपर क्वेश्चन है और ये भी आ सकता है कि राइट ऑन द फंक्शन ऑफ एक्सोस्केलेटन, कि एक्सोस्केलेटन है ये बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखें तो जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था कि बॉडी के ऊपर ये जो हार्ड कवर इसके प्रेजेंट होता है इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये इसको क्यूटिकल कहते हैं बिकॉज ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है एक्सोस्केलेटन आउटसाइड द बॉडी। द स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज एक्सटर्नल इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल की सूरत में ये प्रेजेंट होता है, काउटर हार्ड कवर की सूरत में। इट इज लाइट एंड वेट, ये हल्का होता है, बहुत ही ज्यादा भारी नहीं होता, जिससे ऑर्गेनिज्म को चलने में मसला पेश नहीं आता। और किसका बना होता है, इसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है काइटन, ये काइटन से बेसिकली मिलकर बना होता है। इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर मसल अटैचमेंट। इसका मेन काम क्या है कि बॉडी के इंटरनल साइड से मसल क्यूटिकल के साथ अटैच होते हैं मसल मूवमेंट के लिए।
एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द एनिमल, और दूसरा इसका अहम काम होता है कि बॉडी के जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन होते हैं ये एक्सोस्केलेटन उनकी प्रोटेक्शन करता है। सो दिस इज अबाउट एक्सोस्केलेटन और फंक्शन ऑफ द एक्सोस्केलेटन। मेन इसका फंक्शन यही है कि इंटरनल ऑर्गन की प्रोटेक्शन करता है और ऑर्गेनिज्म को जो है ये मोटाइल रखने में, मूव करने के लिए इनके जो ऑर्गन होते हैं उनको साइट ऑफ अटैचमेंट ये प्रोवाइड करता है, ताकि ऑर्गन जो है और जो इनके मसल्स हैं इनके एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच हो पाए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? बेसिकली किसी भी लार्वा का अडल्ट के अंदर चेंज होना। अब लार्वा क्या होता है? अगर हम इनके लाइफ साइकिल को देखें ना तो यहाँ पे देख सकते हैं एक इंसेक्ट के एग्स प्रेजेंट है। हियर आर दी एग्स। आमतौर पर बाकी जानवरों में क्या होता है कि जो एग्स होते हैं, एग से डायरेक्टली कंप्लीटली नया जानवर बन जाता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंदर ऐसा नहीं होता। अब ये जो एग्स एंड एग डेवलप होते हैं तो इससे एक लार्वा बनता है। ये आप देख सकते हैं अक्सर हमें फ्रूट्स के अंदर भी ये लार्वा नजर आते हैं, हमें हमें वेजिटेबल के अंदर नजर आते हैं, और मुख्तलिफ ये ट्री के लीव्स के ऊपर भी ये लार्वा नजर आते हैं। ठीक है, तो इनके अंडों से लार्वा बनता है, फिर ये लार्वा चेंज होता है, एक और नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको प्यूपा कहते हैं। देन ये प्यूपा डेवलप होता है तो कंप्लीट नया अडल्ट जानदार बनता है। तो इस लार्वा का, यहां से लार्वा का प्यूपा के अंदर और फिर प्यूपा का इस अडल्ट के अंदर चेंज होने का जो अमल होता है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी जो आपको ये खूबसूरत बटरफ्लाई नजर आ रही है और हमारे इन्वायरमेंट इकोसिस्टम के अंदर ये प्रेजेंट होती है, असल में जब ये अंडे से निकलती है तो ये बटरफ्लाई नहीं होती। आप ये सुन के आपको हैरानी होगी कि असल में एक लार्वा होता है। इसके लार्वा को कैटरपिलर लार्वा कहते हैं, और ये फ्रूट्स वगैरह के अंदर और लीव्स वगैरह के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। देन डेवलप होता है तो प्यूपा बनता है, देन प्यूपा डेवलप होता है तो फिर उससे कंप्लीट बटरफ्लाई बनती है। सो इस समल को जिसमें एक जो लार्वा है, लार्वा अडल्ट के अंदर चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सिंपली कहते हैं मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेच्योर फॉर्म टू अडल्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए ये लार्वा इमेच्योर फॉर्म है, इस लार्वा का इस अडल्ट फॉर्म के अंदर जो चेंज होने का प्रोसेस है, जो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के चेंज हो रहा है, जैसे लार्वा प्यूपा में, फिर प्यूपा बटरफ्लाई के अंदर चेंज हो रहा है, तो ये मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं जिसके अंदर इसकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस है कहा जाता है। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? राइट डाउन द क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर 4 मेजर क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। The first class is referred as the class Crustacea, second class is class Insecta। क्लास इंसेक्टा की खूबसूरत बात यह भी है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर ये सबसे बड़ी क्लास है। क्लास अरेकिनिडा एंड क्लास मैरियापोडा। तो ये 4 क्लासेस के नेम आपने याद रखने हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इंसेक्ट और व्हाट इज क्लास इंसेक्टा। ये क्वेश्चन भी यूनिक है, पेपर में पूछा जा सकता है कि इंसेक्ट क्या होते हैं, और एज अ बायोलॉजिस्ट आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि इंसेक्ट क्या होता है और आखिर इंसेक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास इंसेक्ट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड की सबसे बड़ी क्लास है। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट कंसिस्ट ऑफ 3 बॉडी पार्ट। बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इनका हेड होता है, सेकंड पार्ट इनका ये थोरैक्स होता है जो सीने वाला पोर्शन होता है, और ये जो लास्ट पोर्शन होता है इसको हम एब्डोमेन कहते हैं। तो 3 पार्ट है, वन इज द हेड, सेकंड इज द थोरैक्स एंड थर्ड वन इज द एब्डोमेन। 3 बॉडी पार्ट इनके मेजर होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स। अगर आप देखें तो आमतौर पर जो इंसेक्ट होते हैं इनके 2 पेयर ऑफ विंग प्रेजेंट होते हैं। 2 पेयर का मतलब होता है कि टोटल इनके 4 विंग्स होते हैं, 4 पर होते हैं जिसकी मदद से ये फ्लाई वगैरह करते हैं। 3 पेयर ऑफ लेग। याद रखने की बात ये कि जो इंसेक्टा होता है, इंसेक्ट की 6 टांगे होती हैं, इसकी 6 लेग्स होती हैं। किसी भी इंसेक्ट को ये आइडेंटिफाई करने का बड़ा आसान तरीका कार है, यानी आपके इर्द गिर्द जो जो चींटी है, आंट है, मक्खी है, मच्छर है, कोकरोच है, ये सारे के सारे इंसेक्ट है। इंसेक्ट की सिंपल आप ये डेफिनेशन याद रखें कि इसकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, बॉडी के अंदर 2 पेयर ऑफ विंग होते हैं, यानी टोटल इसके 4 पर होते हैं, और इसकी टोटल 6 टांगे होती हैं। आगे वाली जो 2 टांगे होती हैं इनको कहते हैं फोर लेग्स, दरमियान वाली को कहते हैं मिड लेग्स, और सबसे पीछे वाली को कहते हैं हाइंड लेग्स। तो ये था हमारे पास क्लास इंसेक्टा। इसके कुछ फीचर आप लोगों ने जो है ये याद रखने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट्स अ वेरी यूनिक क्वेश्चन फॉर पेपर, और ये भी एग्जाम के अंदर मोस्टली सवाल पूछा गया होता है।
कि व्हाट आर द बेनिफिशियल इंसेक्ट। अभी तक आपको यही लगता होगा कि इंसेक्ट हमारे लिए नुकसानदेह है, बट इकोसिस्टम के अंदर एक बड़ा इनका वाइटल रोल है। तो ह्यूमैनिटी के लिए इसके कुछ बेनिफिशियल रोल भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द यूजफुल इंसेक्ट जैसे कि जो हनी है, हनी बी, डेट्स अ वेरी वाइटल, क्योंकि इससे हमें एक हर्बल मेडिसिन मिलती है हनी, जिसको मेडिसिन के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, और जिसको जो है फूड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो डेफिनेटली हनी बी भी एक इंसेक्ट है। इसके अलावा जो वैक्स है, जो हनी बी के कंपार्टमेंट होते हैं, ये आपको जो कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, इससे इसको निकाला जाता है और वैक्स को डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैंडल बनाने के लिए इस वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, सिमिलर द सिल्क वर्म गिव अस सिल्क। वन ऑफ द यूनिक इंसेक्ट इज द सिल्क वर्म। अब ये जो सिल्क वर्म होता है, इससे बड़ा ही यूनिक किस्म का एक फाइबर बनता है, जिसको सिल्क फाइबर कहते हैं, जो एक एक्सपेंसिव किस्म का जो क्लॉथ है, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नो डाउट के मार्केट के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर आ गए हैं, लेकिन जो नेचुरल फाइबर है उसका कोई नेमल बदल नहीं है, और ये काफी एक्सपेंसिव फाइबर है। चाइना के अंदर प्रॉपरली ये लोगों का प्रोफेशन है, जिसमें इन सिल्क वर्म को कल्चर किया जाता है और इनसे सिल्क फाइबर हासिल किया जाता है। सो इकोनॉमिकली ये बड़ा बेनिफिशियल है। देयर आर सम इंसेक्ट दैट आर प्रीडेजियस ऑन अदर हार्मफुल इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट होते हैं जी जो खतरनाक कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उनको खा लेते हैं। तो इस तरीके से ये इन्वायरमेंट की नेचुरल क्लीनर माहौल को साफ रखने में अपना अहम रोल प्ले करते हैं। इसकी एग्जांपल बायोलॉजी के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर, कि जो एफिड होता है, जो वॉलनट ट्री को डिस्ट्रॉय करता है, उसको खत्म करने के लिए जो है बायोलॉजिकल टेक्निक के अंदर हम एक वेस्प का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो वेस्प होता है वो खतरनाक जो पेस्ट है एफिड, उसका शिकार कर लेता है और उसको खत्म करने में अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, सम इंसेक्ट आर स्कैवेंजर। कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं जो डेड बॉडीज वगैरह या ऑर्गेनिक मैटर हम बाहर अपने एनवायरनमेंट के अंदर फेंक देते हैं, ये उसको क्लीन करने का काम करता है। तो स्कैवेंजर मुर्दार खोर को कहा जाता है। तो जितने भी मुर्दा ऑर्गेनिज्म, जानवरों की डेड बॉडी वगैरह हम बाहर फेंक देते हैं, तो इंसेक्ट उसको खाद के हमारे माहौल को क्लीन करने में एक अहम रोल प्ले करते हैं। इंसेक्ट लार्वा आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर फिश। इसके जो लार्वा होते हैं जो पानी में रहते हैं, उसको फिश एज अ फूड के तौर पर कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से फूड चेन के अंदर इनका बड़ा अहम रोल है। तो इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये 4 से 5 जो है इनको आप लोगों ने कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट व्हाट आर दी हार्मफुल इंसेक्ट। नो डाउट के हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन दूसरी तरफ इंसेक्ट कुछ खतरनाक भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मस्कीटो है, फ्लाइज, फ्लीज, लाइस और बग्स वगैरह, ये सारे जो है ये डिजीजेज ट्रांसमिट करते हैं, ये बीमारियों के वेक्टर होते हैं। जैसे हमें पता है जो मस्कीटो होते हैं ये मलेरिया जो है ये कॉज करते हैं, और जो फ्लाइज वगैरह हेपेटाइटिस वगैरह के जो जम्स होते हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। लाइसेस हमारी स्कैल्प को डैमेज करती हैं। सेकंड है मस्कीटो एनोफ्लीज। जो फीमेल एनोफ्लीज होती है ये मलेरिया कॉज करती है ह्यूमन के अंदर। थर्ड, सीसी फ्लाई ट्रांसफर द ट्राइपेनोसोमा। ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं कि जो सीसी फ्लाई होती है इसकी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट पाया जाता है, ट्राइपेनोसोमा। जब ये इंसान को बाइट करती है तो ये ट्राइपेनोसोमा एक प्रोटिस्टा है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए जाके नर्वस सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और इससे एक डिजीज होती है जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इस डिजीज के अंदर होता क्या है कि इंसान को हर वक्त नींद आती रहती है। द कॉमन हाउसफ्लाई कंटेमिनेट द फूड एंड कॉज हेपेटाइटिस एंड क्लोरा। सिमिलरली जो हमारे घरों के अंदर आम मक्खी पाई जाती है, खुराक को कंटेमिनेट कर देती है, इसको आलूदा कर देती है, और हेपेटाइटिस और कोलेरा जैसे जो मुख्तलिफ बीमारियां इनको फैलाने की एक अहम वजह है। लास्ट वन है द लार्वा ऑफ इंसेक्ट डैमेज द फूड क्रॉप। इसके अलावा जो इंसेक्ट के लार्वा होते हैं हमारी बहुत सारी फूड क्रॉप को डैमेज कर देते हैं, हमारे फूड को डैमेज करते हैं। सो नो डाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो इंसेक्ट है उसके कुछ बेनिफिट्स भी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड्स पैरेलली ये बहुत सारे जो है ये हार्मफुल इंसेक्ट भी है जो हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं और हमारी फूड को कंटेमिनेट करते हैं, और सिमिलरली बहुत सारी जो डिजीज हैं वो काज करते हैं। सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये लेक्चर हमारा आर्थ्रोपोडा के ऊपर था और हमने वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्जाम के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे। सी यू, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड लक।